Hello everybody, this is me Harun Burki. You are watching my YouTube channel Learn with Burki. जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है, we have studied the first chapter of first year biology and the name of that first chapter is cell structure and function. तो उस cell structure and function में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसकी स्ट्रक्चर किसने प्रपोज की थी और कौन सी स्ट्रक्चर प्रपोज की और सही थी, और इसकी फंक्शंस क्या है, ये सारे सब टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें लिखा गया है कि एड थिन, डेलिकेटेड एंड इलास्टिक एंड सेमी परमेएबल। ये थिन होती है, डेलिकेटेड यानी नरम होती है और इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, ये मूवमेंट करती हैं। इसकी जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये याद रखना है कि ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल के बिलो प्रेजेंट होती है जो प्लांट की सेल्स होती है उसमें, और जो एनिमल सेल्स होती है उसमें ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अच्छा, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, तो जो मोस्ट पोर्शन इसमें भरा हुआ है, जो मोस्ट पोर्शन कवर क्या है वो प्रोटीन ने कवर किया है। 60 to 80% प्रोटीन से ये मिलकर बनी है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और लिपिड्स 20 to 40% ऑफ लिपिड आर देयर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 से लेकर 10% तक कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद है। इन चीज़ों से ये मिलकर प्रोटीन्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये बनी हुई है ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया, उसमें कोई स्ट्रक्चर गलत डिक्लेयर हुए और कुछ जो स्ट्रक्चर्स है वो सही डिक्लेयर हुए, वो उसमें जो सारी चीज़ें थी वो बिल्कुल राइट थी। अच्छा, इससे पहले जो स्ट्रक्चर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि उस स्ट्रक्चर को यूनी या सैंडविच मॉडल कहा जाता है, यूनी मॉडल या फिर सैंडविच मॉडल। ठीक है, इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसमें इसकी जो शेप थी वो सैंडविच की तरह थी, तो इसीलिए इसको सैंडविच मॉडल कहा जाता था। इसकी शेप इस तरह थी, ये जो प्रोटीन होती थी ये लिपिड से दोनों तरफ मिलकर बनी होती थी, लाइक ये अंदर लिपिड है और इसकी पूरी सरफेस इसकी प्रोटीन ने कवर किया होता है, तो इसीलिए इसको सैंडविच नाम दिया गया था। इसी तरह नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये निकोलसन और सिंगर ने 1972 में प्रेजेंट कर दिया, और जो आपकी कोर्स में भी डिस्कस हुआ है वो यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो अच्छा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये नाम इसको क्यों दिया गया है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक्चुअली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही एक स्ट्रक्चर है। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो इसमें जो लिपिड्स होते हैं, ये जो लिपिड्स आप देख रहे हो ये फ्री फ्लोटिंग होती है, इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, तो ये फ्री फ्लूइड होती है, इसी वजह से इसको फ्लूइड कहा जाता है। और जो मोज़ेक इसको प्रोटीन की वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो मोज़ेक पैटर्न लाइक मौजूद होती है, मोज़ेक पैटर्न इरेगुलर शेप्स होती हैं, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये एक आप देख रहे हो इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर, जिस तरह के मैंने इस तरह लिखा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इधर ये जो एक है, ठीक है, लाइक मैं इधर आपके लिए बना दूंगा, ये एक फॉस्फोलिपिड है, तो ये दो से मिलकर बनी हुई है, तो इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। अच्छा, ये जो फॉस्फोलिपिड है तो इसका ये जो हेड है फॉस्फेट हेड इसको कहा जाता है, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी वाटर लविंग होता है, ये खुद भी पोलर मॉलिक्यूल होता है और ये पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, और इसकी जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन कि ये वाटर हेटिंग होती है, वाटर को रिपेल करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स।
तो ये जो मॉडल होती हैं, जिस तरह कि हमने कहा कि ज़्यादातर हिस्सा जो है इसकी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें दो किस्म के प्रोटीन पाया जाता है, एक को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी सरफेस पर एम्बेडेड होते हैं, इसके साथ अटैच हुए होते हैं, तो उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये वो बाहर की साइड पर मौजूद होते हैं। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो इसी वजह से इसको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा, फर्दर इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है ये क्या है? अच्छा, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कंजुगेशन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, इन दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कंजुगेशन से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। इसी तरह ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कंजुगेशन है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जिसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। इन दोनों की फंक्शन क्या है ये हम फंक्शन में भी स्टडी करेंगे, लेकिन इन दोनों की फंक्शन है सेल रिकग्निशन करना, सेल कम्युनिकेशन करना। इसी की वजह से दूसरे सेल के साथ इस सेल की कम्युनिकेशन होती है, यानी सेल रिकग्निशन होती है। जो इस बॉडी की अपनी सेल होती है उसको ये अंदर आने देती हैं, अगर बॉडी की अपनी सेल नहीं होती, जिस तरह की किसी दूसरी बॉडी की सेल होती है बैक्टीरिया की या वायरस की, तो वो उसको रिपेल करती है या डेड करती है, किल कर देती हैं। अच्छा, इसमें इसमें जो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन होते हैं, ये राइट फ्रॉम दी फॉस्फोलिपिड बाय लेयर ही पास होते हैं। तो ये इससे ही पास होते हैं। और इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो लाइक ग्लूकोज या H2 या आयन जो होते हैं ये थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड पास नहीं होती, उसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल या पोर प्रोवाइड किया जाता है प्रोटीन के ज़रिए, उसके ज़रिए ही ये इस सेल के अंदर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं। तो लेकिन ये एक हर किस्म जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती हैं। लाइक अगर हाइड्रोजन है, सॉरी H2O है, वाटर है, तो उसके लिए एक वापोरिन प्रोटीन मौजूद होता है। लाइक इसी तरह अगर ग्लूकोज या आयन है, हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद होता है। अच्छा, इधर परमेज लिखा हुआ है, ये परमेज क्या है? ये चार्ज पोर्स होते हैं इन प्रोटीन के ऊपर, जो चार्ज पोर होते हैं उसको परमेज कहा जाता है, जिसके थ्रू ये जो सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, अगर ये मॉलिक्यूल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। जो ऐसे लो की तरफ आते तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जो लो से हाई की तरफ जाते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लेकिन वो लो से हाई की तरफ जो जाते हैं जो मॉलिक्यूल, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो थ्रू ATP उसको एनर्जी मिल जाती है और ये जो है इससे पास हो जाती है, बाहर चली जाती हैं। लाइक आप सोचिए कि जो प्रोटीन बाहर से आते हैं वो तो आसानी से अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये जब बाहर जाते हैं सेल से, तो ये किस तरह जाएंगे? उस अमल को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और हमने कहा कि वो ATP के ज़रिए ही बाहर जाते हैं। उसके वो एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसके ज़रिए से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाहर जाते हैं। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में जनरल डिस्कशन थी। अब हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फ़ंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी फ़ंक्शन किस तरह है। अच्छा, इसकी फ़ंक्शन में आती है सेमी परमेबिलिटी, जिस तरह के हमने डिफिनीशन में भी किया कि ये सेमी परमेबिलिटी शो कर दे, जो यानी जो मटेरियल सेल के लिए प्रोवाइडेड होती है उसको अंदर आने देती है, जो प्रोवाइडेड नहीं होती, जो नहीं चाहिए सेल को, तो उसको रिपेल कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किल कर देते हैं, अंदर नहीं आ सकते। किल इस ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के ज़रिए होती है। अच्छा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल को स्ट्रेंथ सपोर्ट या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉन्ड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे इसकी प्रोटेक्शन करती है। और मेन जो फंक्शन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सेल रिकग्निशन करता है। हमने पहले भी कहा था कि सेल रिकग्निशन इन
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से ये सेल रिकग्निशन यानी दो सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन बनाती हैं वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाती है, ठीक है। लाइक अगर बॉडी की अपनी ही सेल है तो वो इसको अंदर आने देती है, और अगर बॉडी की अपनी सेल नहीं होती, किसी दूसरी बॉडी की सेल होती, बैक्टीरिया की या वायरस की, तो वो उसको किल कर देती हैं। अच्छा, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या काम करे, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल होती है इसकी एंट्री को भी ये कंट्रोल कर देता है, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया। और जो अमाइनो एसिड या पोलर मॉलिक्यूल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए एक स्पेशल प्रोटीन के ज़रिए ही सेल के अंदर जाती है, जिस तरह कि हमने कहा है कि एक स्पेशल ये प्रोटीन के अंदर एक चैनल प्रोवाइड होता है इनके लिए, ये इसी के अंदर ही सेल को अंदर जाते हैं। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।